विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का पंचदशः पाठः, जिसका शीर्षक है प्रहेलिकाः यानी पहेलियां। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपने 3 भागों का अध्ययन कर लिया था और जिसमें आपने कुल 10 पहेलियों का ज्ञान कर लिया था, उसकी जानकारी कर ली थी और आपने जान लिया था कि किस प्रकार पहेलियों का उत्तर ढूंढा जा सकता है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर इस भाग में चतुर्थः श्लोकः, चौथा श्लोक, और यहाँ जानते हैं कि कौन सी पहेली है और कितनी पहेलियां यहाँ पर बताई गई है। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। चतुर्थः श्लोकः, सबसे पहले सस्वर वाचन कर लेते हैं। ठीक है, आप भी सस्वर वाचन कीजिए, चूंकि यह श्लोक आपको परीक्षा में लिखने के लिए भी आसान रहेगा। अर्थात परीक्षा में जो 2 श्लोक पूछे जाते हैं वहां पर आप इस श्लोक को भी लिख सकते हैं। तो आइए सस्वर वाचन करते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघ। ठीक है, तो यहां पर ये आपने ससुर वाचन किया। अब आइए जानते हैं इसका अर्थ और कौन सी पहेली यहां पर छुपी हुई है उसको भी जानते हैं। सबसे पहले देखिए, वृक्षाग्रवासी। वृक्षाग्रवासी का मतलब होता है वृक्ष के अग्रभाग पर रहने वाला या स्थित। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो विद्यार्थियों, वृक्ष धन अग्रवासी। ठीक है, ये संधि विच्छेद होता है, अर्थात यहां दीर्घ संधि है। वृक्ष में अ और अग्रवासी का अ मिलकर के आ हो जाएगा। ठीक है, तो वृक्षाग्रवासी का मतलब है वृक्ष के अग्रभाग यानी कि सबसे ऊपर रहने वाला या स्थित। न, ठीक है, नहीं। च यानी और। पक्षी राजा, पक्षियों का राजा। पक्षियों का राजा कौन, किसे कहते हैं? गरुड़ को। तो देखिए यहां पर पहली पंक्ति में यह बताया गया है कि हमेशा वृक्षाग्रवासी यानी कि वृक्ष के ऊपर ही हिस्से पर रहने वाला है या हूं। ठीक है ना, लेकिन पक्षियों का राजा नहीं हूं, अर्थात गरुड़ नहीं हूं। वृक्ष के अग्रभाग पर तो रहता हूं लेकिन गरुड़ नहीं हूं। ठीक है विद्यार्थियों, तो पहली पंक्ति का तो यह अर्थ हुआ। पहेली है यहां पर पूरे श्लोक की एक ही पहेली है, यह ध्यान रखना विद्यार्थियों। तो पहली जो पंक्ति है, ठीक है ना, वो आपको समझ में आ गई। अब देखिए दूसरे में, त्रिनेत्रधारी। त्रि यानी 3, नेत्र यानी कि आंख, धारी यानी धारण करने वाला। 3 आंखों को धारण करने वाला हूं। अब विद्यार्थियों आप जानते ही हैं कि त्रिनेत्रधारी किसे कहते हैं? भगवान शंकर जी को कहते हैं त्रिनेत्रधारी, क्योंकि उनके 3 नेत्र थे। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए त्रिनेत्रधारी यानी कि 3 आंखों को धारण करने वाला हूं। न च और नहीं, ठीक है ना, शूलपाणी, लेकिन मैं क्या नहीं हूं? शूलपाणी ही, यानी कि त्रिशूल को हाथ में लेने वाला नहीं हूं, अर्थात भगवान शंकर नहीं हूं। अब आप अचरज में पढ़ रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे कि यहां पर कह तो दिया कि मेरे 3 आंखें हैं लेकिन मैं भगवान शंकर नहीं हूं, तो क्या हो सकता है? विचार कीजिए विद्यार्थियों, क्या हो सकता है? यहां पर क्लू दिया है कि हमेशा वृक्ष के अग्रभाग पर रहता हूं लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूं। और दूसरी बात क्या कही कि मेरे 3 आंखें हैं लेकिन मैं जो हूं वो भगवान शंकर नहीं हूं। ठीक है, आगे देखिए, त्वग वस्त्रधारी। त्वक, ठीक है ना, यहां पर इसको भी अलग करेंगे आप, तो त्वक और वस्त्रधारी। वस्त्रधारी, वस्त्रधारी का मतलब वस्त्र धारण करने वाला या किए हुए, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति। और किसका? त्वक। त्वक का मतलब होता है छाल। ठीक है ना, वृक्ष की जो छाल होती है, ऐसी ही कई प्रकार की छाल होती है, तो छाल को, ठीक है ना, जो वस्त्र के रूप में धारण किए हुए हैं। तो त्वग वस्त्रधारी यानी कि छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाला हूं। न च, लेकिन नहीं हूं। क्या नहीं हूं? सिद्ध योगी, यानी कि सिद्ध पुरुष नहीं हूं, अर्थात साधु व्यक्ति नहीं हूं, तपस्वी व्यक्ति नहीं हूं जो जंगल में बैठ करके छाल के वस्त्रों को धारण किए हुए तपस्या में लीन रहता है, ऐसा नहीं हूं। ठीक है ना,
क्या कहा देखिए, वृक्ष के अग्रभाग पर रहता हूं लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूं, 3 आंखों को धारण किए हुए हूं लेकिन भगवान शंकर नहीं हूं, और त्वग वस्त्र यानी कि छाल के वस्त्र को धारण किए हुए हूं लेकिन साधु या तपस्वी व्यक्ति नहीं हूं। ठीक है, अब आगे देखिए चौथी लाइन में क्या कहा है, जलम, जल को। ठीक है, च यानी और जल को। ठीक है, मेरी विशेषता क्या है, और मैं जल को विभ्रन्न, यहां पर देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं आप, विभ्रन्न। ठीक है, तो यहां पर जो 2 न है, ठीक है ना, डबल, तो वहां नुट का आगम हुआ है। ठीक है ना, हल संधि का एक उदाहरण है, तो वहां पर है विभ्रन यानी धारण, भरे हुए। ठीक है, धारण किए हुए या भरे हुए। ठीक है, विभ्रन का मतलब भरे हुए। अब यहां किसको, जल को भरे हुए या जल को धारण किए हुए। ठीक है, हूं लेकिन घटहा, घड़ा, न नहीं, ठीक है ना, मेघा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पर देखिए ये यहां जो ये न है, यहां पर अ नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको समझना है कि विभ्रन यानी धारण किए हुए हूं, न नहीं, घटह, घड़ा। ठीक है ना, न तो मैं घड़ा हूं और न मेघ, न ही मैं मेघ हूं यानी बादल हूं, क्योंकि बादल भी अपने अंदर जल समेटे हुए रहता है और घड़ा भी अपने अंदर जल समेटे हुए रहता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना विद्यार्थियों। तो यहां पर देखिए क्या कहा है कि मैं वृक्ष के अग्रभाग पर रहता हूं लेकिन पक्षियों का राजा नहीं हूं, 3 नेत्रों को धारण किए हुए हूं लेकिन भगवान शंकर नहीं हूं, और छाल के वस्त्र धारण किए हुए हूं लेकिन मैं योगी पुरुष नहीं हूं, और मैं जल को भी धारण किए हुए हूं लेकिन ना तो मैं घड़ा हूं और ना ही मैं क्या हूं, मेघ हूं। आ गई बात समझ में विद्यार्थियों। यहां पर तो आपको यहां पर देखिए इसका संधि विच्छेद मैंने बताया, यहां अ बताया, तो यहां अ नहीं है, न है, अर्थात यहां आपको न लिखना है, विभ्रन न, क्योंकि यहां पर ये क्या है, डबल न है। आ गई बात समझ में विद्यार्थियों। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए कठिन शब्दार्थ है आपके पास में, वृक्षाग्रवासी, पेड़ के ऊपर रहने वाला यानी अग्रभाग पर रहने वाला, पक्षी राजा, पक्षियों का राजा गरुड़, त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाला शिव, शूलपाणी ही, जिनके हाथ में त्रिशूल है यानी कि भगवान शंकर, त्वग वस्त्रधारी, छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाला व्यक्ति या कोई पुरुष। ठीक है, सिद्ध योगी यानी तपस्वी, विभ्रन यानी धारण करता हुआ या धारण किए हुए, घटह, घड़ा, मेघः, बादलः। ठीक है ना, बादल। अब यहां पर देखिए कठिन शब्दार्थ थे, अन्वय को जानते हैं आगे। अन्वय देखिए किस प्रकार अन्वय बनता है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है ये भी जानते हैं। अहम वृक्षाग्रवासी अस्मि किंतु पक्षीराज न अस्मि, अहम त्रिनेत्रधारी अस्मि किंतु शूलपाणी न अस्मि, अहम जलम च विभ्रन अस्मि किंतु न घटः न च मेघः अस्मि। ठीक है, मैं वृक्ष के अग्रभाग पर रहने वाला हूं लेकिन पक्षियों का राजा नहीं हूं, मैं 3 नेत्रों को धारण करने वाला हूं लेकिन भगवान शंकर नहीं हूं, मैं जल को धारण किए हुए हूं लेकिन ना तो घड़ा हूं और ना ही मेघ यानी बादल हूं, तो बताओ मैं क्या हूं। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या हूं। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या है। यहां पर देखिए पहेली का एक ही पहेली है और कुछ वाक्य यहां पर बन जाते हैं। तो देखिए वही वाक्य जो आपने श्लोक में पढ़े उसको देखिए इस प्रकार से, अहम वृक्षाग्रवासी अस्मि न च पक्षी राजा, मैं वृक्ष के अग्रभाग पर रहता हूं लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूं। अहम त्रिनेत्रधारी अस्मि न च शूलपाणी, मैं 3 नेत्रों को धारण किए हुए हूं लेकिन शूलपाणी अर्थात शंकर नहीं हूं। अहम त्वग वस्त्रधारी अस्मि न च सिद्ध योगी, छाल के वस्त्र को धारण किए हुए हूं लेकिन तपस्वी नहीं हूं।
अहम जलम च बिभ्रन अस्मि न घटो न मेघ इति, और मैं जल को धारण किए हुए हूं लेकिन ना तो घड़ा हूं और ना ही मेघ हूं, तो क्या हो सकता हूं? तो यहां पर देखिए प्रहेलिकायाः समाधानम, पहेली का समाधान क्या है? नारिकेलम इति, नारियल। अब ये कैसे हुआ? तो आप चित्र में देख सकते हैं, यहां पर देखिए वृक्ष के अग्रभाग पर है, हमेशा रहते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा त्रिनेत्रधारी है, यहां देखिए 3 नेत्र वाला है, ठीक है ना, और छाल को धारण किए हुए, देखिए ये छाल है यहां पर, ठीक है, लेकिन तपस्वी नहीं है, तो इन सभी चीजों से युक्त है। और यहां पर देखिए जल को धारण किए हुए है बीच में, ठीक है ना, तो ऐसा यह कौन है? यह नारियल है, ठीक है, समझ में आ गया ना? पहेली बहुत मजेदार रही ना आपके लिए। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं, जो सरल अर्थ क्या बन जाता है श्लोक के अनुसार। तो सरल अर्थ इस प्रकार है, देखिए विद्यार्थियों, अत्र एका एव प्रहेलिका वर्तते सा इयम अस्ति, अहम वृक्षाग्रवासी अस्मि परंतु पक्षीराज गरुड़ः नास्मि। अहम त्रिनेत्रधारी अस्मि परंच शूलपाणिः शिव वा नास्मि। अहम त्वग्वस्त्रधारी अस्मि परंच तपस्वी नास्मि। अहम जलम च बिभ्रन अस्मि परंतु अहम न घटः अस्मि न मेघः अस्मि। तर्हि अहम कः अस्मि इति प्रहेलिकायाः उत्तरम वर्तते नारिकेलम इति, ठीक है ना? हिंदी अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने यहाँ एक पहेली को जाना, ठीक है ना, जिसमें हमने जो पूरा श्लोक है उसी का यहाँ पर कई सारे सवाल दे करके, कई प्रकार के हिंट दे करके एक पहेली के विषय में पूछा गया। तो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार अन्य पहेलियां भी होती हैं। तो आगे अगली जो पहेली है अगले श्लोक में किस प्रकार है वो जानेंगे अगले भाग में। मैं लेता हूं विदा, धन्यवाद।